नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आप लोगों के लिए एक अपडेट आई है निकल के। और जो आपकी डेट शीट थी भाई, उसमें बदलाव हो गया है। लेकिन कुछ अच्छा खासा बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ आपके जो पेपर हैं एक एक दिन आपके ज़्यादा आगे खिसका दिए हैं, बस और कुछ नहीं। तो नई डेट शीट यानी कि सीधी सी बात हम इसको बोल सकते हैं। तो न्यू डेट शीट यानी कि रिवाइज डेट शीट आपकी 2024 की बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की आ चुकी है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। अब हम फटाफट से पूरी नई डेट शीट को देखते हैं। और एग्जाम जो है आपके भाई वो 5 अप्रैल से ही स्टार्ट है। तो चलिए फटाफट से न्यू डेट शीट की तरफ चलते हैं और मैं आपको ये पूरी डेट शीट दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपकी न्यू डेट शीट आई है, ठीक है। और ये जो डेट शीट है अभी आपकी वेबसाइट पे नहीं आई है, ठीक है। पहली बात तो ये मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बता देता हूँ, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, तो ये उस पे अभी तक शो नहीं हो रही है। तो हो सकता है शाम तक ये आपका अपलोड कर दे कॉलेज वाले, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी न्यू डेट शीट है। और बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आपकी जो टाइमिंग है भाई वही रहेगी, 11 से लेके 2 बजे तक की। अल्टरनेटिव डेज में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। 5 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट थे, तो 5 तारीख से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट है, ठीक है। कुछ पेपर आपके आगे खिसकाए हैं, कहाँ से? 10 तारीख से। 10 तारीख के बाद 10 तारीख से आपके पेपर में थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, ठीक है ना। 5 तारीख को पूरी डेट शीट की बात कर लेते हैं भाई। 5 तारीख को जो आपका पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है, ठीक है। और 6 तारीख को जो है सेकंड ईयर वालों का टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस और आपका सोशल स्टडी का है। फिर सीधा 8 तारीख को पेपर है फर्स्ट ईयर वालों का आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन। और 9 तारीख को है सेकंड ईयर वालों का टीचिंग ऑफ बायोलॉजी और इंग्लिश का, ठीक है। और फिर आपका 10 तारीख को है भाई बीएड फर्स्ट ईयर वालों का लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। और सेकंड ईयर वालों का है आपका 12 तारीख को फिर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स और टीचिंग ऑफ संस्कृत, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी डेट शीट है। इसके बाद आपका भाई फेरबदल किया गया है थोड़ा सा। पहले आपके 12 तारीख को पेपर थे, 10 के बाद पहले आपको 12 तारीख को था, अब 12 तारीख की यहाँ पे छुट्टी कर दी गई है। अब सीधा आपका पेपर 13 तारीख को होगा। और पुरानी डेट शीट में आपका 12 तारीख को पेपर था, तो 13 तारीख को पेपर होगा लैंग्वेज क्रॉस कैरिकुलम का। और सेकेंड ईयर वालों का होगा 15 तारीख को टीचिंग ऑफ हिंदी का, ठीक है। और फिर आपका 16 तारीख को होगा फर्स्ट ईयर वालों का अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का, और सेकेंड ईयर वालों का होगा टीचिंग ऑफ कॉमर्स का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरी डेट शीट का। और फिर आपका 23 तारीख को है भाई फर्स्ट ईयर वालों का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। और आपका फिर सेकेंड ईयर वालों का है 24 तारीख को आपका टीचिंग ऑफ होम साइंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। इस वाली का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, ठीक है। और 29 तारीख को फिर आपका फर्स्ट ईयर वालों के शुरू हो जाते हैं आपके पैडागोजी के सारे पेपर। तो 29 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों के पैडागोजी का पेपर रहेगा, ठीक है। और 30 तारीख को सेकंड ईयर वालों का भाई नॉलेज एंड करिकुलम का रहेगा। और फिर आपका 1 मई को आपका फर्स्ट ईयर वालों का ड्रामा एंड आर्ट का रहेगा। और 2 मई को आपका सेकंड ईयर वालों का असेसमेंट फॉर लर्निंग का रहेगा। 3 मई को फर्स्ट ईयर वालों का क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आईसीटी का रहेगा। और फिर आपके पेपर खत्म हो जाते हैं, यानी कि 3 मई को भाई फर्स्ट ईयर वालों के पेपर खत्म हो जाएंगे। 3 मई को फर्स्ट ईयर वालों के पेपर फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। और फिर 4 मई को है आपका सेकंड ईयर वालों का क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। और 9 तारीख को फिर आपके सेकंड ईयर वालों के आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है एनवायरमेंट ये सारे, उसका पेपर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपकी न्यू डेट शीट आई है, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कुछ इस तरह से आपका बदलाव है। ये जो डेट शीट है अभी वेबसाइट पे नहीं आई है, मैं फिर से आपको बता दूं एक बार। ये जो आपकी डेट शीट है भाई, ये आपकी वेबसाइट पे अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, क्या पता अपलोड कर दी हो, क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है। और अगर नहीं आएगी तो शाम तक तो आपकी ये डेट शीट आपकी आ जाएगी, तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं। एक बार मैं भी आप लोगों के सामने चेक कर लेता हूँ, क्या पता इन्होंने अपलोड कर दी हो, ठीक है ना। नहीं अपलोड की होगी तो शाम तक हो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी बच्चे कहेंगे सर ऑफिशियल साइट पे तो नहीं दिखा रहा है ना। तो उस पर भी दिखा देगा, शाम तक आ जाएगी आपकी। इलेक्शन की वजह से आपकी ये डेट शीट भाई आपका बदला है इन्होंने थोड़ा सा, क्योंकि आपके इलेक्शन भी बीच में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी वजह से थोड़ा सा इन्होंने डेट शीट को बदला है। देखो अभी रिवाइज डेट शीट बीएड वालों की नहीं आई है, ठीक है ना। रिवाइज डेट शीट काफ़ी आ रही हैं, यूजी मेन वालों की आई है, एनुअल पीजी वालों की आई है। तो हो सकता है आज शाम तक आपकी बीएड वालों की ये डेट शीट अपलोड कर दी जाए, है ना, इस पे ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं परेशान होना है बिल्कुल भी, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब थोड़ा सा विद्या के क्वेश्चन बैंक के बारे में बात कर ले, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप सीसेस यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं भाई, तो विद्या के क्वेश्चन बैंक लेने आपके लिए मस्ट हैं। देखो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सीसेस यूनिवर्सिटी से कह रहा हूँ, अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, तो विद्या के क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए लेना मस्ट है, क्योंकि आप न्यू हैं, आप बीएड में पहली बार एग्जाम देंगे, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता कि लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है।
सूर्या की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको टफ लग सकती है। और ये आपका जो अनसोल्ड है, इस अनसोल्ड से आपका 100% पेपर आता है हर साल, और इस अनसोल्ड के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। जबकि सूर्या के क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मिसिंग हैं, इस अनसोल्ड के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सूर्या के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सूर्या में नहीं है, सीधी सी बात यह है। विद्या के क्वेश्चन बैंक आपके भाई हिंदी में ही आते हैं, ठीक है। तो आप, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम 5 अप्रैल से है और मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइम पे पढ़ रहा होगा, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो आपने एक चीज महसूस जरूर करी होगी कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप बताना मेरे को, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपने जब क्वेश्चन पढ़ लिया, तो जब आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़ने गए तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपको पहला क्वेश्चन तो आपको याद नहीं है ना। तो ये चीजें आपके साथ होंगी, बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने, जैसे आप पढ़ रहे हैं तब तो आपको अच्छा लगा पढ़ते पढ़ते, है ना। लेकिन जब आपने अपना क्वेश्चन बैंक बंद कर दिया और जब आपने सोचा तो आपको लगा यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, आपको कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी, ठीक है। ये फीलिंग हमें भी आई थी, ठीक है। ये फीलिंग हमें भी आई थी जब हम बीएड फर्स्ट ईयर में थे। बीएड की थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, ठीक है ना। और उसे पढ़ने के बाद जब हम पढ़ते हैं उस टाइम तो सही लगता है, लेकिन जब हम बंद कर देते हैं तो ऐसा लगता है यार कुछ भी याद नहीं है ना। तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप थोड़ा सा इस लैंग्वेज से फैमिलियर भी नहीं है, तो आपको चाहिए एक इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाए, ठीक है। इजी लैंग्वेज में कंटेंट आपको मिल जाए, और हिंदी में है ये, जो विद्या के क्वेश्चन बैंक आते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ही आते हैं, वो इंग्लिश में नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2024 के ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ है, ये मैं सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445 799 336, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देंगे कि हाय सर, रोहिलखंड बीएड फर्स्ट ईयर की विद्या की क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, तो ये सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और प्राइस लगेगा भाई, चार्ज लगेगा जरूर, ठीक है, फ्री में तो नहीं कराऊंगा। क्योंकि अगर आप ये सारी बुक्स आप शॉप से लोगे, अगर आप शॉप से ये सारी बुक खरीदते हो तो कम से कम 1080 रुपए की आपकी वो ये पड़ेंगी, ठीक है। सारी की सारी बुक अगर आप शॉप से खरीदोगे तो 1080 की आपको ये बुक पड़ेंगी, लेकिन मैं ये सारी की सारी पीडीएफ आपको मात्र 300 रुपए में प्रोवाइड करा रहा हूँ। मात्र 300 रुपए में आपको सारी की सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर क्वालिटी की बात करूँ भाई, तो पीडीएफ की जो क्वालिटी है भाई बहुत अच्छी है, एकदम मस्त, एकदम एक एक अक्षर ऐसे चमकता है बढ़िया करके, ठीक है। तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी है, इजीली आप पढ़ेंगे एक बार में तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, वरना आपको बहुत दिक्कत होगी जब आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपके पास अगर सूर्य का क्वेश्चन बैंक है और आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा ये चीज़ कि यार सूर्य में से दो चीज़ें फंसी ही नहीं रही हैं, है ना। जो मैंने आपको गैस पेपर कराया है, जो मैंने गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, और अगर उनको भी तैयार कर लोगे ना तो 100% भाई पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लोगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 100% पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आ जाओगे, जो मैंने अपने यूट्यूब पे गैस पेपर करा दिया है। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सारी चीज़ें आप लोगों की पूरी हो चुकी हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों की बना दी है, बीएड फर्स्ट ईयर के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वालों की। तो उसको भी देखेगा, वही क्वेश्चन करने हैं बस, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 5 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हैं। जो गैस पेपर मैंने कराए हैं, जो जितने क्वेश्चन मैंने बताए बस उसको तैयार कर लो, विद्या का क्वेश्चन बैंक ले लो, और जो जो क्वेश्चन बताए हैं बस उसको तैयार कर लो। इस क्वेश्चन बैंक से आपका पूरी अच्छी परसेंटेज बीएड फर्स्ट ईयर में बन जाएगी, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अब भाई ये तो था आपका बीएड फर्स्ट ईयर वालों की बात, ठीक है। सेकंड ईयर वालों के भाई ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है। सेकंड ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, ये आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक है। अगर आप भी विद्या के क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं और इजी लैंग्वेज में जल्दी से कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके भी एग्जाम भाई 6 अप्रैल से स्टार्ट है सेकंड ईयर वालों के, तो आप भी अगर इजी लैंग्वेज में भाई कंटेंट लेना चाहते हैं तो विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मुझसे बाय कर सकते हैं। अगेन मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445 799 336, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज कर देना कि सर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड सेकंड ईयर की विद्या क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी, अनसोल्ड भी मिलेगा साथ में, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले दोनों को। और सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको वही अगेन 300 रुपए में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है भाई। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था सर, ये आपकी देखो पुरानी ये डेटशीट है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चों का भाई ये डाउट आ रहा था सर पढ़ रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और ऐसा लग रहा है कि भूल जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का है कि सर ऐसा लग रहा है कि भूल जा रहे हैं बार बार, चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो ये चीज होगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये चीज होगी। ये चीज हमारे साथ भी हुई थी कि जब हम पढ़ रहे थे तो चीज़ों को भूलते हैं। जो आपके क्वेश्चन बैंक में चीज़ दी गई है, ठीक है, वो जल्दी से याद नहीं होती है, वो जल्दी से बिल्कुल भी याद नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसका इलाज क्या है कि वो याद हो जाए? वो कभी याद नहीं होगी, आपका एग्जाम आ जाएगा तब भी वो आपको याद नहीं होगी, ये 100% बात है। बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो सेकंड ईयर में है वो फर्स्ट ईयर में ये चीज़ फिल कर चुके होंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो आप पढ़ रहे होंगे मुझे पता है वो आपके याद नहीं होंगी, वो एग्जाम टाइम पे भी याद नहीं होंगी। मान लो आपका अगर कल एग्जाम है तो आज भी आपको याद नहीं होगी, जब आप क्वेश्चन बैंक बंद करेंगे तब भी आपको याद नहीं होंगी। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है आपका रीडिंग, है ना, इसका इलाज है आपका रीडिंग। कम से कम एक क्वेश्चन की 5 बार रीडिंग आपको करनी ही करनी है, यानी कि एक क्वेश्चन के जो आंसर है, जो भी आप क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं, जो भी मैंने गेस्ट पेपर के आपको क्वेश्चंस बताए हैं, है ना, उनकी उनके आंसर की कम से कम, यानी कि हर एक आंसर की आपको 5 बार रीडिंग आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि वही वो लैंग्वेज ही ऐसी है, वो आपके अंदर नहीं घुसती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने 5 बार रीडिंग कर ली ना, तो वो अपने आप घुस जाएगी, आपको तब भी ये फीलिंग होगा यार याद नहीं है मुझे तो शायद। लेकिन अगर आपने 5 बार रीडिंग कर ली, तो यकीन मानिएगा एग्जाम टाइम में आपका हाथ अपने आप चलेगा, आपका दिमाग अपने आप चलेगा, और ये मैंने फील किया है और ये सभी बच्चे हर साल फील करते हैं। कम से कम आंसर की 5 बार रीडिंग आपको करनी ही करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, ठीक है, उनकी सभी की 5 बार रीडिंग करके जाना, ठीक है। और फोकस रखना भाई हेडिंग पर, ठीक है, हेडिंग पे फोकस रखना। हेडिंग को हो सके तो रटो, है ना, हेडिंग को याद रखो, हेडिंग को याद करने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। अंदर क्या कंटेंट है उसको बस 5 बार रीड कर लो, अंदर का जो कंटेंट है उसको 5 बार रीडिंग कर लो। हेडिंग को याद करने की कोशिश करो, हेडिंग को लिखने की कोशिश करो, याद करके लिखने की कोशिश करो। अगर आप लिख पा रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हेडिंग को याद करके लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हेडिंग पे फोकस करो, हेडिंग आपकी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फ्लो चार्ट को बनाओ, फ्लो चार्ट मैंने बता रखा है, ठीक है। हेडिंग जो होती है उसका फ्लो चार्ट बना लो। मान लिया आपके किसी क्वेश्चन में 5 हेडिंग है, तो 5 हेडिंग का फ्लो चार्ट बना लो ऐसे फटाफट से पूरे पेज पे, ठीक है, ताकि वो आपका पूरा पेज फिल हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों के, सेकंड ईयर वालों को सारी बातें बताऊंगी, तो फर्स्ट ईयर वालों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है, रीडिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा, चीजें आपके याद नहीं होंगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, रीडिंग करनी है। जो जितनी ज्यादा रीडिंग करेगा इजीली उसका हाथ एग्जाम टाइम पे चलेगा, ठीक है। और हेडिंग पे फोकस करना है, हेडिंग को तो याद करना है, ठीक है। हेडिंग को याद करके लिखो, भूल जा रहे हो कोई बात नहीं, एक दो बार भूलते भी है, हेडिंग भी भूलते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बार बार उसको लिख के देखो, ठीक है। हेडिंग आपके याद रही तो ध्यान रखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। डेट शीट आपकी रिवाइज हो चुकी है, और रिवाइज भी कुछ अच्छी खासी नहीं हुई है। मुझे भी लगा था यार आपके पेपर आगे खिसक जाएं, लेकिन उस तरह से नहीं खिसके जिस तरह से खिसकने चाहिए थे, है ना। अब क्या ही कर सकते हैं, 5 अप्रैल से आप लोगों के अगेन एग्जाम स्टार्ट है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। और भाई जो पैडागोजी बचे हैं, फर्स्ट ईयर वालों के जो पैडागोजी बचे हैं, मुझे पता है, ठीक है ना, ड्रामा एंड आर्ट बचा है, आईसीटी बचा है, बाकी पैडागोजी बचे हैं 7, है ना। तो वो सारे के सारे भाई मैं करा दूंगा 1 अप्रैल से पहले पहले, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। और चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों को पता चल जाए जो आपकी डेट शीट है वो हल्की सी माइनर सी रिवाइज हुई है, ठीक है। और बस यही कहूंगा आपसे, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और जमे रहिएगा, बने रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, और अपना खुद का भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।